वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर में बनने वाले अकाउंट्स का फॉर्मेट समझेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्टनरशिप का मतलब बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं और आखिरी में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटते हैं, उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्टनरशिप के बारे में, उसके अंदर आने वाली सारी चीज़ें समझा दी थी कि क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसमें पार्टनर आपस में कैसे मिलते हैं, सब कुछ समझाने की कोशिश की थी। और अब आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अकाउंट्स कैसे बनाना। ठीक है, देखें, सबसे पहले कई बच्चों के माइंड में एक बात आती है कि सर ये प्रॉफिट कैसे बांटते हैं। पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे देखिए, ए, बी और सी ये तीन पार्टनर है। ओके, इनका जो अनुपात है, रेशो है 3:1 है। अब आप बोलेंगे सर ये 3:1 कैसे आया? ये 3:1 उनके द्वारा पहले ही तय कर लिया गया है, डिसाइड कर लिया गया है, और ये आपको हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। कभी 3:1 रहेगा, कभी 2:1 रहेगा, कभी 5:1 रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ये अनुपात, ये रेशो हर क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, अब आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर अनुपात नहीं दिया है तो, रेशो नहीं दिया है तो, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत अगर साझेदारों के बीच, पार्टनर्स के बीच में अनुपात नहीं है, रेशो नहीं है, तो उनके बीच जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो बराबर बराबर इक्वल बांटा जाएगा। दो पार्टनर है तो दोनों में बराबर बराबर, तीन है तो तीनों में, चार है तो चार में। फिलहाल ये हर क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, मान लो पार्टनरशिप में 36,000 रुपए का लाभ हो गया, प्रॉफिट। जैसे बांटने का तरीका 3, 2, 5 और 1, 6, तो 36,000 36,000 का 3/6 3/6, 36,000 36,000 का 2/6 और 36,000 36,000 का 1/6। ये एक तरीका है, बट मैं इस तरीके से कभी नहीं सिखाता हूँ। ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है। हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, बताता हूँ कैसे। मैं क्या करवाता हूँ, इन सबका टोटल क्या आया 6, इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 से भाग दे दो, 6,000 आएगा। फिर इस 6,000 का गुणा मल्टीप्लाई 3 से करो, 18,000 आएगा, 18,000। फिर इस 6,000 का गुणा मल्टीप्लाई 2 से करो, 12,000 आएगा, 12,000। फिर इस 6,000 का मल्टीप्लाई गुणा 1 से करो, 6,000 आएगा, 6,000। ये 36,000 का प्रॉफिट हो या लॉस तीनों पार्टनर में इस प्रकार से बांट लिया जाए। ठीक है, वो तो आगे की बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंट होता है वो होता है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे हिंदी में कहते हैं लाभ हानि वितरण खाता। और दूसरा अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे हिंदी में कहते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों के बारे में इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको शॉर्टकट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहेंगे। ये फर्म का खाता होता है। फर्म मतलब उनके व्यापार का, उनके बिजनेस का, मतलब ये बिजनेस का अकाउंट होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अकाउंट बिजनेस का होता है, फर्म का। मतलब बिजनेस को जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इसमें आएगा। और ये जो अकाउंट है ये पार्टनर का होता है। पार्टनर के जितने पैसे उसके अकाउंट में जमा है और जितने उसने निकाल लिए वो इसमें आएगा। मैंने लिखा भी है कि जो P&L अकाउंट है ये फर्म का है, फर्म का यानी बिजनेस का, व्यापार का। और जो कैपिटल अकाउंट है ये साझेदार का है, पार्टनर का। ठीक है, अब इसके रूल समझाता हूँ। जब आप ये वाला अकाउंट बनाओगे, ठीक है, तो ये रूल क्रॉस करेंगे। P&L अकाउंट में फर्म को होने वाला लॉस और व्यय यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में आएंगे। यानी आपके व्यापार को जितना भी नुकसान हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, वो इस अकाउंट के डेबिट में आएंगे। और आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है, आय, वो क्रेडिट में आएगा।
ये वाला अकाउंट बिजनेस का अकाउंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बिजनेस को जो भी लॉस होगा वो डेबिट में आएगा और बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, यानी ये अकाउंट बनाते समय आप अपने आप को बिजनेस मानेंगे कि हम बिजनेस है, व्यापार है, और हमें जो नुकसान हो रहा हम डेबिट में लिखेंगे, हमें जो फायदा हो रहा हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, और ये कैपिटल अकाउंट है, ये साझेदारों का खाते हैं, पार्टनर के अकाउंट है। ठीक है, पार्टनर कैपिटल जो होता है फर्म का दायित्व होता है लायबिलिटी, तो इसका रूल है कैपिटल अगर बढ़ेगी, पार्टनरों की कैपिटल अगर बढ़ेगी, उनके अकाउंट का पैसा अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट में आएगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में आएगा, और पार्टनर की कैपिटल अगर कम होगी तो डेबिट में आएगा। ये इसका एक छोटा सा रूल। ठीक है, ओके, मींस ये अकाउंट बनाते समय नुकसान, फर्म का नुकसान, फर्म का लॉस, फर्म के एक्सपेंसेस, फर्म की खर्चे डेबिट में आएंगे, और फर्म को, दुकान को, व्यापार को होने वाला फायदा क्रेडिट में आएगा। और ये अकाउंट बनाते समय पार्टनर के अकाउंट अगर बढ़ेंगे तो क्रेडिट में आएगा, और पार्टनर का अकाउंट अगर कम होगा तो डेबिट में आएगा। ये मैंने रूल आपको लिख दिया। ठीक है, क्योंकि कैपिटल बढ़ती क्रेडिट से और कम होती डेबिट से। ठीक है, तो सबसे पहला जब भी आप इस चैप्टर का क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहली लाइन में आपके सामने साझेदारों का अनुपात आएगा, पार्टनर्स का रेशो आएगा। नहीं आया तो टेंशन नहीं है, बराबर बराबर इक्वल इक्वल बांटेंगे, लेकिन अगर अनुपात आया तो आप उसे फिलहाल फर्स्ट लाइन को पढ़ के छोड़ देंगे। मैं ये क्वेश्चन ये सोच के करवा रहा हूं कि यहाँ 3 पार्टनर है। ठीक है, मान लो आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो क्वेश्चन की शुरुआत में ही आपको उन पार्टनर्स के नाम मिल जाएंगे, चाहे वो 3 पार्टनर हो, चाहे 2, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। उसके बाद उनका अनुपात दिया रहेगा, रेशो। अब इस अनुपात का क्या करें, रेशो का क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, ये आखिरी में काम आएगा जब प्रॉफिट बांटेंगे तब। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही पहले अनुपात आएगा, रेशो, उसको आप ड्रॉप कर दें, फिलहाल अपने माइंड से निकाल दें, उसका यूज सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आप लोगों को सभी पार्टनर की कैपिटल मिलेगी, पूंजी मिलेगी। मैंने कल बताया था वीडियो में कि पार्टनरशिप चालू करने के लिए सभी साझेदारों को अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल के हिसाब से जिसके पास जितना पैसा है लगाना पड़ता है। पर पार्टनर द्वारा, साझेदार द्वारा अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय बिजनेस में लगाया गया पैसा उनकी कैपिटल बन जाती है, पूंजी। अब इन दोनों में से कौन से अकाउंट में आएगी? एक बात बताऊं, ये अकाउंट P&L अकाउंट है, इसमें लॉस, नुकसान डेबिट में आता है और फायदा क्रेडिट में आता है। क्या कैपिटल लगाकर फायदा होगा? क्या कैपिटल लगाकर नुकसान होगा? इन दोनों में से कुछ नहीं होगा। कैपिटल लगा के तो बिजनेस स्टार्ट होता है, और बिजनेस स्टार्ट होते ही फायदा और नुकसान तो हो ही नहीं सकता ना, इसीलिए कैपिटल यहां कभी नहीं आया। आई मेरी बात समझ में? कैपिटल यहाँ कभी नहीं आएगा कि कैपिटल लगाने से तो बिजनेस स्टार्ट होता है। फर्म को जो लॉस होगा वो डेबिट में आएगा, फर्म को जो फायदा होगा वो क्रेडिट में आएगा, व्यापार का जो नुकसान होगा वो डेबिट में आएगा, और व्यापार का जो नुकसान फायदा होगा वो क्रेडिट में आएगा। नुकसान डेबिट में, फायदा क्रेडिट में, लेकिन पूंजी लगाकर, कैपिटल लगाकर बिजनेस तो स्टार्ट होता है भैया, नुकसान फायदा थोड़ी होता है, इसलिए कैपिटल यहाँ कभी नहीं आएगा। फिर कैपिटल कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर ने कैपिटल लगाई तो वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, और कैपिटल लगाने से उनकी कैपिटल बढ़ेगी। हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। कैपिटल लगाने से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट से, कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट से, तो कैपिटल, पूंजी कभी भी क्रेडिट में आएगी। और आपने देखा पिछले साल कैश अकाउंट में कैश का नाम कभी नहीं आता था, कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस बैलेंस के नाम से जाता था। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्रेडिट में आएगा, और उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल कैपिटल के नाम से नहीं जाती, किसी भी अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आता। ठीक है, तो किसी भी अकाउंट में उसका बैलेंस उसके बैलेंस के नाम से आता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या समझा है? पार्टनरशिप में, पार्टनर साझेदारी में साझेदार जब पूंजी लगाते हैं कैपिटल, तो वहां बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। बिजनेस स्टार्ट करते से नुकसान नहीं होता, मींस कैपिटल यहाँ नहीं आएगी, ना ही फायदा होता है, इसलिए पूंजी यहाँ नहीं आएगी, कैपिटल यहाँ नहीं आएगी। तो कैपिटल कहाँ आएगी? कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आएगी। किधर आएगी? कैपिटल लगाने से कैपिटल बढ़ेगी,
और कैपिटल बढ़ती किधर से? क्रेडिट से। क्रेडिट में आएगी और किस नाम से आएगी? किसी भी अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आता। कैश अकाउंट में कैश बैलेंस के नाम से आती थी, तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंस के नाम से आएगा। पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, जब भी साझेदार पूंजी लगाएंगे, जब भी पार्टनर कैपिटल लगाएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएगी, P&L अकाउंट में नहीं, और क्रेडिट में आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, पार्टनर ने कैपिटल लगाई तो बिजनेस की तरफ से पार्टनर को उसका ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट। भाई मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो मुझे बैंक की तरफ से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक के लिए वो नुकसान है कि क्यों मुझे दे रहा है, और मेरे अकाउंट का पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। सेम प्रोसीजर, तीनों पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया, ठीक है, तो तीनों पार्टनर बिजनेस की तरफ से उसका ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बिजनेस उन्हें ब्याज देगा, बिजनेस उन्हें इंटरेस्ट देगा। आप बोलेंगे सर बिजनेस क्यों देगा? बिजनेस तो उनका ही है। यस, ये रूल। पार्टनर अगर चाहे तो अपने बिजनेस में से अपने द्वारा लगाई गई कैपिटल का इंटरेस्ट मांग सकते हैं। वाई? क्यों? भाई सीधी सी बात है, अगर मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो डेफिनेटली मुझे बैंक से ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार पार्टनर बिजनेस में पैसा जमा करते हैं तो उन्हें उसका ब्याज निकालने का अधिकार है, इंटरेस्ट निकालने का हक होता है। अगर संलेख में, साझेदारी संलेख जिसे आप पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कहते हो, उसमें ये प्रावधान है, उसमें ये कंडीशन डाल दी गई है कि पार्टनर को पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इसके ऊपर कोई रूल नहीं। तो मेरे बोलने का मतलब है कि पार्टनर अगर कैपिटल लगाए तो पार्टनर को उनकी कैपिटल का इंटरेस्ट मिलेगा। कौन देगा? बिजनेस मिलेगा, बिजनेस से मिलेगा। तो पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 6%, 10% जो भी बोला हो, कैपिटल पर निकलेगा, क्योंकि कैपिटल पे निकलता है। पूंजी का ब्याज, कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल पर निकलेगा। पार्टनर द्वारा लगाई गई कैपिटल यहां आएगी, और पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगाई है, साझेदारों ने जितनी पूंजी लगाई है, उसका ब्याज, इंटरेस्ट, कैपिटल किसने लगाई? पार्टनर ने। कहां लगाई? बिजनेस में। इसका मतलब पार्टनर का पैसा बिजनेस में जमा है, मेरा पैसा बैंक में जमा है, तो मुझे बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा और मेरे अकाउंट में आएगा। उसी प्रकार पार्टनर का पैसा बिजनेस में जमा है तो बिजनेस की तरफ से पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा और पार्टनर के अकाउंट में आएगा। पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्यापार, बिजनेस पार्टनर को देगा। तो ये फर्म के लिए हानि है, लॉस, या व्यय भी मान सकते हैं, एक्सपेंडिचर, तो ये डेबिट में आएगा, ठीक है। P&L अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हिंदी में लिख देता हूं, पूंजी का ब्याज, ए का, बी का और सी का, और यहां उसका टोटल, ठीक है। पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा। कौन देगा? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए नुकसान है, नुकसान डेबिट में आता है। अब प्रश्न ये है कि क्या पार्टनर को घर बैठे दिया जाएगा? नहीं। हमारा बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट क्या घर बैठे आता है? नहीं, हमारे अकाउंट में आता है। तो कैपिटल का इंटरेस्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा। इससे उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। और कैपिटल बढ़ने की दर से, क्रेडिट से, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों के अकाउंट में आएगा। तो यहां से आपके समझ में क्या है? कैपिटल सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों पार्टनर की, दो पार्टनर जो दो की, और कैपिटल का ब्याज, पूंजी का ब्याज अगर क्वेश्चन में है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में है, ये तो आएगा नहीं, ये तो नहीं आएगा, दो जगह आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबीसी, यहां उसका टोटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बोलेंगे सर इसको कैसे निकालेंगे? इसका परसेंट दिया रहेगा और एटलीस्ट आपको उतना परसेंट निकालना पड़ेगा, काय पर निकालना पड़ेगा? कैपिटल। एग्जांपल की बेस पे समझाता हूं। जैसे तीन पार्टनर ने कैपिटल लगाई, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो कैपिटल अकाउंट में आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख 1 लाख 1 लाख।
अब उनको 5% ब्याज मिल रहा है पूंजी पर, कैपिटल पर, तो कैपिटल का ब्याज 1 लाख 1 लाख 1 लाख का 5% 5000 5000 5000 दो जगह रहेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 5000 5000 15000, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 5000 5000 5000 5000 5000, यानी कैपिटल एक जगह आती है, उसका इंटरेस्ट दो जगह आता है। मेरे फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव छुपे हुए ध्यान रखना। और कैपिटल का ब्याज पूंजी का इंटरेस्ट बोला हो तो आएगा, नहीं बोला हो तो नहीं आएगा। ओके, चलिए अगली चीज होती है ड्राइंग। ड्राइंग यानी आहरण। आपने 11वीं क्लास में सुना होगा, पढ़ा होगा कि अगर कोई व्यापार का मालिक, बिजनेस का ऑनर अपने ही बिजनेस से पैसा या माल निकालता है तो वो ड्राइंग कहलाता है और बिजनेस के लिए हानि मानी जाती है। सेम वही पोजीशन यहाँ पर, पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया और जरूरत पड़ने पर अपने ही बिजनेस से उन्हें पैसा निकालना पड़े तो ये ड्राइंग होता है आहरण। और आहरण करने से ड्राइंग करने से बिजनेस पर असर पड़ता है, बिजनेस को लॉस होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। आहरण करने से, ड्राइंग करने से बिजनेस को कोई लॉस नहीं होगा। पार्टनर में जितनी कैपिटल लगाई है वो कम होगी। जैसे मैं एक पार्टनर, मैंने 1 लाख रुपए लगाए, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, बिजनेस के अकाउंट में मुझे मेरे बच्चे की फीस भरनी है, 10,000 रुपए निकाल रहा हूँ, तो अब मेरी कैपिटल 90,000 हो जाएगी, 90,000, यानी बिजनेस को कोई लॉस नहीं होगा। बिजनेस हमारे ही अकाउंट में से ड्राइंग करेगा। ड्राइंग करने से कैपिटल कम होती है, बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ता। तो आहरण, ड्राइंग यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि बिजनेस पे उसका असर नहीं पड़ेगा ना। पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई थी उसी में से उसको पैसा दे दिया जाएगा कि भाई तेरी कैपिटल में से ही तू ड्राइंग कर सकता है। बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इन फ्यूचर भविष्य में तेरी जितनी कैपिटल थी उसमें से ड्राइंग माइनस करके तुझे वापस किया जाएगा। इट मींस ये है कि आहरण करने से, ड्राइंग करने से P&L अकाउंट, फर्म के अकाउंट पे कोई असर नहीं पड़ता, कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल कम कहाँ से होती है? डेबिट से। ड्राइंग डेबिट में आएगा इस टाइप से। ए का, बी का और सी, ठीक है। अब पार्टनर ने जो ड्राइंग किया है, पैसा निकाल के घर ले गया है, तो उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलेगा कि देना पड़ेगा? उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बिजनेस उससे इंटरेस्ट मांगेगा। क्यों भाई? तूने बिजनेस में पैसा लगाया था तो तुझे बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया। अब तूने बिजनेस से पैसा निकाला तो अब बिजनेस तुझसे इंटरेस्ट मांगेगा, यानी आहरण का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से मांगा जाता है, ठीक है। वो जितना पैसा निकाल के ले गया वो ड्राइंग है और उसके ऊपर व्यापार, बिजनेस उससे पैसा मांगेगा। जैसा आपने बैंक में पैसा जमा किया तो आपको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा, और आपने बैंक से कर्जा लिया तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एज इट इज पार्टनर ने बैंक से, पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला, वो ड्राइंग है, उससे उसकी कैपिटल कम होगी, लेकिन उस निकाले गए पैसे पर उस पार्टनर को ब्याज देना पड़ेगा, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म को। तो ये फर्म के लिए आय है, इनकम, ये क्रेडिट में आएगी। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण का ब्याज, ए का, बी का और सी का, और यहाँ उसका टोटल आ जाएगा, है ना। और ये पार्टनर से घर जाकर मांगा नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में से, उसी कैपिटल में से काट लिया जाएगा कि भाई तू ये पैसा निकाल कर ले गया था, इससे तेरी कैपिटल कम हो गई और उसके ऊपर तुझे इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उससे भी तेरी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है, और कैपिटल कम कहाँ से होती है? डेबिट से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आ जाएगी। चार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। कैपिटल लगाने से बिजनेस स्टार्ट होता है, फर्म के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस, इसलिए कैपिटल यहाँ नहीं आएगी। कैपिटल लगाने से कैपिटल बढ़ती है पार्टनर की, इसलिए कैपिटल अकाउंट में आएगी क्रेडिट, बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन के नाम से। और लगाई गई कैपिटल पर फर्म की तरफ से ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट, तो वो फर्म के लिए नुकसान, डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो फर्म के पार्टनर के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ती किधर से? क्रेडिट से, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ड्राइंग करने से, आहरण करने से पार्टनरशिप फर्म पे कोई असर नहीं पड़ता, पार्टनर की कैपिटल पर असर पड़ता है, कैपिटल कम होती है। तो ड्राइंग करने से कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम कहाँ से होगी? डेबिट से। ड्राइंग डेबिट में आएगा। और जो ड्राइंग किया गया है पार्टनर ने किया, बिजनेस उससे ब्याज मांगेगा, पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा, इससे बिजनेस को फायदा होगा, और बिजनेस का फायदा क्रेडिट से होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा, और वो पार्टनर के अकाउंट से काट लिया जाएगा, इससे उसका अकाउंट कम हो जाएगा, वो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से रख सकते हो। यहाँ कैपिटल नहीं आएगी, कैपिटल का इंटरेस्ट आएगा, यहाँ कैपिटल भी आएगी और उसके नीचे उसका इंटरेस्ट भी आएगा। यहाँ ड्राइंग नहीं आएगा, ड्राइंग का इंटरेस्ट आएगा, यहाँ ड्राइंग भी आएगा और ड्राइंग का इंटरेस्ट भी आएगा। मींस कैपिटल एक जगह आती है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, लेकिन उसका इंटरेस्ट दो जगह आता है, P&L के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में। बोला हो तो, नहीं बोला हो तो नहीं आएगा, जबरदस्ती नहीं है, जितना परसेंट बोला उतना परसेंट आएगा। ड्राइंग एक ही जगह आता है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू ड्राइंग, और ड्राइंग का इंटरेस्ट दो जगह आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना परसेंट बोला उतना आएगा, बोला है तो आएगा, नहीं बोला है तो नहीं आएगा, ये रूल है। ठीक है, उसके बाद जो साझेदार होता है ना, पार्टनर, वो बिजनेस का मालिक तो होता ही है, साथ ही साथ वो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, इसलिए मालिक होता है, और बिजनेस में काम भी करता है, उसके द्वारा किए गए काम के बदले उसे सैलरी मिलती है। तो सैलरी कौन देता है उसे? व्यापार देता है, फर्म। तो पार्टनर को सैलरी देने से फर्म को क्या होगी? हानि, व्यय। सैलरी किधर आएगी? डेबिट में। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ। टोटल आ जाएगा, सैलरी यहाँ की हुई। पार्टनर फर्म में काम कर रहा है तो दुकान की तरफ से, व्यापार की तरफ से, बिजनेस की तरफ से उसे वेतन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। और जब कोई फर्म अपने वर्करों को, अपने पार्टनर्स को सैलरी देता है तो उसका नुकसान होता है, लॉस होता है, खर्चा होता है, डेबिट में आएगा। आगे डेबिट में इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? क्या सैलरी घर जाके दी जाएगी? नहीं, उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। इससे उसके अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा किधर से? क्रेडिट से। टू सैलरी बच जाएगी, बाय सैलरी, ए की, बी की और सी। और सैलरी का भी एक रूल है, बोला हो तो आएगा, नहीं बोला हो तो नहीं आएगा। जिसको बोला उसको सैलरी देंगे, हर किसी को नहीं देंगे। ये सब कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होता है, मतलब संलेख के आधार पर, उनकी शर्तों के हिसाब से होता है। जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा आएगा, हमारे मन से नहीं आएगा। एक को देना है तो एक को ही आएगी। ठीक है, और एक रूल है सैलरी का, साल भर की सैलरी आएगी, क्योंकि अकाउंट साल भर में बनते हैं। एक महीने की दिए तो 12 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक महीने की दिए 12 का मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद पार्टनर अगर फर्म को कोई फायदा पहुंचाता है, या पार्टनर की वजह से, साझेदारी की वजह से फर्म को कोई अच्छा फायदा हुआ, तो साझेदारी फर्म, व्यापार, बिजनेस पार्टनर को कमीशन देगा। कौन देगा कमीशन? फर्म देगा। किसे देगा? पार्टनर को। तो पार्टनर का क्या है? फायदा है, लेकिन फर्म के लिए लॉस है, और फर्म के लिए लॉस है, हानि है, व्यय है, तो डेबिट में आएगा टू कमीशन। ए का, बी का, सी का, और यहाँ आएगा उसका टोटल। और ये कमीशन पार्टनर को फर्म ने दिया, फर्म के लिए नुकसान हुआ, या घर जाके दिया, क्या अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो बढ़ेगा किधर से? क्रेडिट से। तो टू कमीशन बन जाएगा बाय कमीशन। तो सैलरी और कमीशन फर्म देगा पार्टनर को, फर्म के लिए लॉस है, डेबिट में आएगा, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा और कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। सैलरी का रूल है, जितना बोला उतनी आएगी, जिसे बोला है उसको देंगे, साल भर की आनी चाहिए, मंथली हो तो 12 से गुणा करके 12 से मल्टीप्लाई करके मंथली बनेगा। और कमीशन का रूल है कि कमीशन काय पे दिया जाएगा? हो सकता है कमीशन सेल्स पे देने का बोले, जितना माल बेचा उस पर, क्या हो सकता है कमीशन प्रॉफिट पे देने का बोले, जैसा क्वेश्चन में बोला रहेगा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या समझा?
क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे सामने साझेदारों का अनुपात आएगा, रेशो, उसको हम छोड़ देंगे, उसकी जरूरत लास्ट में पड़ेगी। अगली लाइन में पार्टनर की कैपिटल आएगी, यहाँ कैपिटल नहीं आती है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में आएगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद कैपिटल का ब्याज, कैपिटल का इंटरेस्ट दो जगह आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार जितना बोला है उतना आएगा, नहीं बोला है तो नहीं आएगा। पार्टनर अगर ड्राइंग करता है तो ड्राइंग एक ही जगह आएगा, टू ड्राइंग्स। उसको अगर ड्राइंग पे ब्याज मांगा जाता है, उसके आहरण का ब्याज मांगा जाता है तो वो दो जगह आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको ये चार चीजें याद रखनी है, इसको रट लो। जैसे यहाँ कैपिटल नहीं आती है, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, यहाँ कैपिटल भी आएगी और उसका इंटरेस्ट भी आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ ड्राइंग नहीं आता है, ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है, और यहाँ ड्राइंग भी आता है, उसके नीचे इसका इंटरेस्ट भी आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाएगा। पार्टनर को सैलरी देना है, टू सैलरी, बाय सैलरी। पार्टनर को कमीशन देना है, टू कमीशन, बाय कमीशन। इसके अलावा कुछ और खर्चे आ जाए वो डेबिट में आ सकते हैं, बट वो बात की बात है। अब एक बात और बताता हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के पहले एक नॉर्मल P&L अकाउंट बनता है, सामान्य P&L अकाउंट। अकाउंट बनने के पहले एक सामान्य P&L अकाउंट, नॉर्मल P&L अकाउंट बनता है, जो 11वीं क्लास में बनाया गया था। वो यहाँ भी बनेगा, मतलब आपको नहीं बनाना है, आपको उसका प्रॉफिट निकाल के दिया रहेगा। वहां से जो प्रॉफिट आता है वो सामान्य लाभ होता है, बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट, वो हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और वो क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपको हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, P&L अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट में आता है और P&L अकाउंट में प्रॉफिट बैलेंस के नाम से शुरू होगा। आप बाय प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ये आपको हमेशा दिया रहेगा। ये जो बिजनेस चल रहा है उसका प्रॉफिट है, जिसके लिए पार्टनर जमा हुए हैं। ठीक है, और फिर उस प्रॉफिट को क्रेडिट में लिख देंगे और क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, क्योंकि क्रेडिट में सारी इनकम है, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा, शुद्ध लाभ। मतलब बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उसी में से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, उसी में से पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, उसी में से पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, और फिर उसमें से सब चीजें माइनस करने के बाद, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, जिसको पार्टनर में बांट दिया जाएगा उस अनुपात में, उस रेशो में जो दिया है। और फिर वो प्रॉफिट पार्टनर को घर बैठे दिया जाएगा क्या? नहीं, वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ये प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट से, बाय प्रॉफिट बन जाएगा। ओके, फिर कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलेगा? कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे हमने बैंक में पैसा जमा किया, वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जब बैंक से पैसा निकाला वो डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस आता है। ठीक है, आप हमारे बैंक अकाउंट में कुछ जमा करो तो लिखा रहता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय। हमारे मोबाइल में जब बैलेंस आता है तो योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय। उसी प्रकार कैपिटल अकाउंट भी बैंक अकाउंट की तरह है, बस ये बैंक में ना होकर बिजनेस में होता है। तो पार्टनर के अकाउंट में क्या क्या जमा हुआ? उनकी कैपिटल, उसका इंटरेस्ट, उनको मिली हुई सैलरी, उनको मिला हुआ कमीशन, और आखिरी में जो प्रॉफिट आया उसका हिस्सा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जमा हुआ। मतलब ये पार्टनर के अकाउंट में जमा होकर एक पैसा बढ़ गया, और उसके कैपिटल अकाउंट से कौन कौन सा पैसा निकला, उसने जो ड्राइंग किया वो कम हो गया, और उसका इंटरेस्ट उसके अकाउंट से काट लिया जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट में सारा पैसा जमा हुआ है और डेबिट से अकाउंट का पैसा निकला है। मींस आप लोगों को कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट का टोटल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर के अकाउंट में जो भी पैसा जमा हुआ है वो क्रेडिट में आएगा, और जो भी पैसा निकला है वो डेबिट में आएगा। ठीक है, एक बार शॉर्टकट में देख लीजिए। लास्ट मूवमेंट पर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आएगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक ही जगह आएगी, उसका इंटरेस्ट जितना क्वेश्चन में बोला हो तो आएगा, नहीं बोला है तो नहीं आएगा, बट दो जगह आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, उसका टोटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का और सी का। ड्राइंग आहरण क्वेश्चन में बोला हो तो एक जगह आएगा, टू ड्राइंग, ए का, बी का, सी का, और उसका ब्याज, उसका इंटरेस्ट दो जगह आएगा। अगर क्वेश्चन में बोला हो तो
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का, बी का और सी का क्रेडिट में आएगा और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आ जाएगा। सैलरी दो जगह आती है, 12 महीने की, 12 मंथ की, टू सैलरी बाय सैलरी। कमीशन दो जगह आता है, वो सेल्स पे भी निकाला जा सकता है, प्रॉफिट पे भी निकाला जा सकता है। टू कमीशन बाय कमीशन। फर्म को होने वाला सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो पी&एल अकाउंट से आता है। ये पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो पी&एल अकाउंट होगा, लाभ हानि खाता, वो क्रेडिट में आएगा। बाय बैलेंस डॉट डाउन एक ही जगह। और उसके बाद क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, सारी इनकम क्रेडिट में है इस प्रॉफिट को मिलाकर, और उसमें से सारे पार्टनर को उनके उनके खर्चे देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके शुद्ध लाभ आएगा नेट प्रॉफिट, जिसे आप साझेदारों को, पार्टनर को बांटेंगे और बांटकर उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा क्रेडिट से बाय प्रॉफिट। फिर ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के कैपिटल में जो भी पैसा आया है क्रेडिट में आएगा, तो जो भी गया है वो डेबिट में आएगा, और आए हुए पैसे में से गया हुआ पैसा माइनस करके उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। मींस क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके उसका बैलेंस बन जाएगा, तीनों का अलग अलग। ठीक है।